चलो, गुड। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के सेशन के अंदर। और ये जो सुबह और शाम को जो न्यूट्री चार्ज डेली ई लर्निंग सेशंस जो हो रहे हैं, जो न्यूट्री चार्ज ई लर्निंग सेशन, इन्होंने सॉल्व कर जो डेली ई लर्निंग सेशंस हो। पहले तो कपड़ा पेपर साफ करिए, चलेगा पानी या तो ये सेशंस जो हैं ये बेसिकली आपके लिए जो काम करते हैं दोस्तों, वो ये काम करते हैं कि आपके लिए आपको नॉलेज को बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, उन प्रोडक्ट्स प्रमोट करने की टेक्निक्स भी यहाँ पर आपको बताई जाती है। राइट। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज का प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज बायो एज। और न्यूट्री चार्ज बायो एज हमारा एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है, ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका कंपैरिजन मार्केट में कहीं पर भी नहीं है। राइट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। न्यूट्री चार्ज बायो एज के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं। अब न्यूट्री चार्ज बायो एज क्या है, न्यूट्री चार्ज बायो एज कैसे काम करता है, न्यूट्री चार्ज बायो एज में क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करें। राइट। चलिए स्टार्ट करें। थोड़ा सा मुस्कुरा के बता दो, थोड़ा सा मुस्कुरा के बता दो भाई, स्टार्ट करना है तो। अरे पूरा दिन लोगों के घरों में जाके प्लान दिखा के टेंशन ही तो लेते हो यार। यहाँ तो मुस्कुरा दिया करो यार। है ना। यहाँ पर तो मुस्कुरा दिया करो। गुड। नहीं तो पता है, मुस्कुराओगे नहीं तो कौन आएगा? हाथी। तो हाथी आएगा, है ना। नहीं तो हाथी आ जाएगा। राइट। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूट्री चार्ज बायो एज है क्या, न्यूट्री चार्ज बायो एज है क्या दोस्तों? न्यूट्री चार्ज बायो एज जो है, ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो कि हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है गंदगी को बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है? ये हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। अब बोलोगे सर गंदगी को बाहर निकालने के लिए तो पसीना है, यूरिन के माध्यम से हम लोग गंदगी को बाहर निकालते हैं, स्टूल के माध्यम से गंदगी को बाहर निकालते हैं, तो ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज की क्या जरूरत है? राइट। तो दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ना, ये एक बड़ा जबरदस्त काम करता है। मैं आपके साथ स्क्रीन का शेयर करता हूं। आप क्योंकि आज बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो आप जल्दी जल्दी लिखिए जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरानी वाली पीपीटी की। जो पुरानी पीपीटी है ना, उससे बात करते हैं। राइट। तो न्यूट्री चार्ज बायो एज का जो पहला काम है, वो है वो है वो है हमारे लिवर के ऊपर, हमारे लिवर के ऊपर। लीवर। अब लीवर क्या है सर? लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। लीवर जो है, ये हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और बहुत मेहनती अंग है दोस्तों, बहुत मेहनती अंग है। ये देखो सर, लीवर कहाँ पे होता है? स्क्रीन के ऊपर देखो, ये हमारे दोनों लंग्स हैं, फेफड़े हैं। राइट। और ये बीच में हृदय है ना। वो गाना है ना, हिंदी में गाना बोलते हैं ना सर हम लोग, दिल दिल है कि मानता नहीं, है ना। ये वो दिल है जो मानता नहीं। ठीक है। अच्छा, ये हृदय है, दिल है। राइट। और ये हमारी छोटी आंत है, ये हमारी बड़ी आंत है, ये हमारा पेट है, इसकी बैक साइड में किडनीज हैं, और ये हमारा लीवर है। ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है दोस्तों। और ये जो लीवर है दोस्तों, ये 500 से भी ज्यादा कार्य करता है दोस्तों। ये 500 से भी ज्यादा कार्य करता है, ये लीवर की खासियत है दोस्तों। अगर हम लोग हृदय की बात करें, ये हमारा जो हृदय है, ये केवल एक ही काम करता है। क्या काम करता है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है
रक्त के अंदर मिक्स करता है और इस रक्त को पूरे शरीर के अंदर धक्का दे देता है दोस्तों। पूरे शरीर के अंदर इस रक्त को धक्का दे देता है। हम लोग बोलते हैं ना सर, हृदय क्या है? कभी सुना आपने हृदय के बारे में? बोला जाता है कि यह क्या है? ये एक पंप है। सुना है कभी? पंप है, पंप, है ना? तो ये जो पंप है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में खून को धक्का देता है ना? जब खून को धक्का देता है तो यह खून हमारे पूरे शरीर में भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अब आती है अगली बात दोस्तों, हृदय का केवल एक ही काम है, पंप का। आप में से बहुत से साथी होंगे जो ऐसे शहरों में रहते होंगे जहां पर म्यूनिसिपैलिटी का या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता होगा, टंकी का पानी आता होगा। है कोई ऐसे साथी जो ऐसे शहरों में रहते हैं जहां पर कॉर्पोरेशन का या म्यूनिसिपैलिटी का या कमेटी का पानी आता है ना? ऐसे, हाँ, है ना? ऐसे है ना? तो आप क्या करते हैं, कई बार हम लोगों ने ऊपर बड़ी टंकी बनाई होती है छत के ऊपर, तो हम लोग एक छोटी सी मोटर लगाते हैं, उस मोटर के जरिए वो पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, भर लेते हैं। बस वो जो मोटर काम करती है वही काम आपका हृदय करता है। और हृदय के बारे में इतने इतने अच्छे गाने बने हुए हैं। जब हम लोग जवान होते हैं तो हृदय उछलता है, हृदय भागता है, हृदय उधर जाता है, हृदय इधर जाता है, लेकिन काम वो एक ही करता है। कौन सा? पंप करने का काम, एक ही काम करता है। राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा लीवर कौन कौन से काम करता है। लीवर ने तो लिखा हुआ है यहाँ पे 500 से ज्यादा कार्य करता है। दोबारा से मैंने स्क्रीन शेयर किया आपके साथ, लीवर के बारे में लिखा हुआ है 500 से ज्यादा कार्य करता है। लेकिन वो 500 से ज्यादा कार्य हैं कौन कौन से दोस्त? तो इसमें से कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला काम जो लीवर करता है वो क्या करता है? हमारे पोषक तत्वों को संचित करता है। अच्छा, कोई साथी हाथ उठा के बता सकता है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में आते कहां से हैं? कोई भी साथी? ये पोषक तत्व जिनको वो लीवर संचित करता है ये हमारे शरीर में आते कहां से भाई? हाँ जी, किशोरी लाल जी कहाँ गए? किशोरी लाल जी, हाँ किशोरी लाल जी बोलो सर, अनम्यूट करो अपने आप। ये इतने भोजन से आते, भोजन खाने से। अरे वाह, क्या बात है सर, ग्रेट। मैंने तो सोचा था गलत जवाब दोगे लेकिन सही जवाब दिया। तो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं भोजन खाने से। राइट। हमने सबसे पहला वाई न्यूट्रिशन का किया था ना, उसके अंदर बताया था मैंने। तो अब जो पोषक तत्व हमारे शरीर में भोजन के जरिए जाते हैं तो लीवर क्या करता है? उनको संचित कर लेता। संचित कर लेता मतलब स्टोर कर लेता। आप में से बहुत से साथी डायमंड क्लब करते होंगे। कोई है साथी ऐसे जो डायमंड क्लब करते हैं? अरे वाह, राम सेवक जी, अरे वाह, राम सेवक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राम सेवक जी डायमंड क्लब करते हैं? अरे हाँ या ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही भाई। अरे यार, आपकी आवाज नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सुरेंद्र चौधरी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। डायमंड क्लब करते हैं सर आप? जी सर, मेरा सर न्यूट्री चार्ज भी डायमंड क्लब करते हैं सर। अरे वेरी गुड, डायमंड क्लब करते हैं। तो जी जब सर, 10 सामान मन आता है न्यूट्री चार्ज डायमंड को क्लब दी। का, अरे मेरी बात सुनो ना भाई, डायमंड क्लब का जब सामान घर पे आता है तो क्या पूरा का पूरा सामान एक ही बार में खोल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो? नहीं सर, कहाँ रखते हो उसको? सेलिंग करते हैं। हाँ? घर में रख करके फिर सेलिंग करते हैं। अरे घर में रखते हो लेकिन कहाँ रखते हो? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ रखते हो? वो तो अलमारी पर रखते हैं सर। अरे वेरी गुड सर, वाह 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 वाह। जो मेरे को बात सुननी थी वो आपने बोल दी और लास्ट में बोली जब मैं आपको म्यूट करने ही वाला था। इसको बोलते हैं लास्ट बॉल पे छक्का मारना। तो छक्का मार दिया सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सामान 5000 पीवी करते हैं, तो जो भी सामान लेके आते हैं हम लोग उसको अपनी अलमारी में रख लेते हैं। वो अलमारी किचन में भी हो सकती है या कहीं और भी हो सकती है। तो हमने न्यूट्रीचार्ज मैन लाया उसके अंदर रख दिया, हेल्थ गार्ड लाया उसके अंदर रख दिया, हमने नमक लाया उसके अंदर रख दिया, हल्दी मिर्ची मसाला लेके आया उसके अंदर रख दिया, न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसके अंदर रख दिया। अब क्या हुआ, नमक खत्म हुआ, अलमारी में से एक पैकेट नमक निकाला, उसको खोला, डब्बी में भर दिया। लाल मिर्ची खत्म हुई तो वो निकाली, डब्बी में भर दी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन खत्म हुई तो निकाली, इस तरह से इस्तेमाल कर ली। न्यूट्रीचार्ज मैन निकाला तो उसको इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से हम लोग अपने जो हमने 5000 पीवी किया है या डायमंड क्लब किया है, इसी तरह से हम लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से लीवर करता है दोस्त, उसी तरह से लीवर करता है। लीवर क्या करता है कि आपके खाने में से पोषक तत्वों को
अपने अंदर समा लेता है। और जैसे जैसे आपके शरीर को जरूरत होती है, धीरे धीरे करके उन पोषक तत्वों को छोड़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके। कि भाई प्रोटीन की जरूरत है तो प्रोटीन दे दिया, फैट की जरूरत है तो थोड़ा सा फैट दे दिया, विटामिन मिनरल्स की जरूरत है तो वो दे दिए। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके रक्त के अंदर छोड़ता रहता है। जब थोड़ा थोड़ा करके रक्त के अंदर छोड़ता रहता है तो शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी नहीं आती। राइट, ये हो गया पहला काम, पोषक तत्वों को संचित करता है। दूसरा काम करता है ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है। अब हमारे खाना हम जो भी खाते हैं, न्यूट्रिचर ग्लाइसिन, उसके अंदर हमने पढ़ा कि ब्लड शुगर बढ़ती है जब हम कुछ भी खाते हैं। राइट, तो ये क्या करता है, शुगर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है, तो फैट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जैसे जैसे शरीर को जरूरत होती है वैसे वैसे धीरे धीरे करके छोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। विषैले तत्व, चलो अब कोई महिला है तो उनसे बात कर लेते हैं। कोई महिला है तो उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, कृष्णा कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए जी अपने आप को। जय सर, मेरा जय चैनल आरसी मैडम, जय आरसी, जय आरसी। दूसरे लीवर निकालता है। अच्छा कृष्णा जी, एक चीज और बता दीजिए, दोबारा से आपको तंग नहीं करूंगा, अनम्यूट कीजिए। पोछा लगाती हैं? जी सर। किससे? कपड़ा से और कपड़ा से, पानी से, है ना? अच्छा, ठीक है। जिस कपड़ा से आप पोछा लगाती हैं, पोछा लगाने के बाद वो कपड़ा साफ होता है कि गंदा होता है? गंदा होता है सर। गंदा होता है। तो कृष्णा जी ने बोला है कि वो गंदा होता है, तो आप नोट कर लीजिए भाई वो कपड़ा गंदा होता है, कहीं ना कहीं मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा आपके साथ। राइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। लीवर जो है ये हमारे फैट को पचाने में मदद करता है, और फैट के अंदर जो मिक्स होके विटामिन काम करते हैं, विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन के क्लॉटिंग के लिए। तो इन सभी को अगर शरीर के अंदर पचाना है और शरीर के अंदर अवशोषित करना है, तो लीवर एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। ये सोचो अगर लीवर वो जूस ना बनाए तो भाई साहब हम लोग ये फैट वाली चीजें खा ही ना पाए। तो शादियों में जाएंगे तो ना तो समोसे खा पाएंगे, ना भजिया पकौड़े खा पाएंगे, ना बाजार के अंदर जाएंगे तो ना पिज्जा खा पाएंगे। तो यार कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो धन्यवाद किसका? लीवर का, कि लीवर वो बाइल जूस बनाता है तो हम फैट वाली चीजों को खा पाते, नहीं तो नहीं खा पाते भाई। राइट, और ये विटामिन जो होते हैं विटामिन ए डी ई के, ये फैट सोलुबल, मतलब पानी के सॉरी फैट के अंदर, वसा के अंदर मिक्स होकर हमारे शरीर में काम करते हैं। इनको पचाने का काम भी हमारे शरीर में लीवर ही करता है। इतना जरूरी अंग है। मैंने अभी तक केवल 3 काम बताए हैं आपको। नेक्स्ट काम, शरीर में से ज्यादातर प्रोटीन का निर्माण जो है वो लीवर करता है। अरे ये कैसे बोल दिया सर आपने? ये थोड़ी होता है। प्रोटीन तो न्यूट्रीचार्ज बनाता है, या प्रोटीन जो है वो तो डू पॉइंट बनाता है। लीवर कैसे प्रोटीन बना सकता है ना सर? और हमारे में से ज्यादा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बात तो मैं मजाक में कह रहा हूं लेकिन है सच्ची, ये थोड़ी सी कड़वी भी है। और हमारे भाई बंधु जिनको आ, हम लोग बोलते हैं कि भाई आप न्यूट्री चार्ज जो है न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट खाया करो, है ना? तो हाँ, न्यूट्री चार्ज जो है वो प्रोडाइट खाया करो, है ना? वो मालूम क्या बोलते हैं? हाँ, वो मालूम क्या बोलते हैं सर? हम लोग न्यूट्री चार्ज मैन खा लेते हैं, हम लोग न्यूट्री चार्ज वुमेन खा लेते हैं, हम लोग न्यूट्री चार्ज न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा खा लेते हैं। हाँ सर, मतलब हम लोग जो है ना सर, न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? क्यों नहीं खा सकते? हाँ, क्यों नहीं खा सकते? तो मालूम क्या बोलते सर? महंगा है न्यूट्री चार्ज मैन, 13-12 रुपए का कैप्सूल पड़ता है। न्यूट्री चार्ज वुमेन 16 रुपए का कैप्सूल पड़ता है, वो खा लेते हैं। या 14 रुपए का कैप्सूल पड़ता है, वो खा लेते हैं। न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट ना महंगा है, वो 60 रुपए का पड़ता है, इसलिए नहीं खाते। आपको पता है जो आप प्रोटीन खाते हो आपका शरीर अरे नहीं भाई, किसने बोला आपको? रमनीत जी के पानी मिल्क दूध के साथ लेना पड़ता है, किसने बोला? पानी के साथ ले ना सर, किसने बोल दिया आपको?
दूध के साथ लेना है, आप पानी के साथ भी ले सकते हो, आप दही के अंदर डाल के भी खा सकते हो, आप जूस के साथ भी ले सकते हो। यही इसीलिए तो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलते हैं ना सर, ट्रेनिंग अटेंड करो तो नॉलेज मिलती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपको पता है सर, जो आप प्रोटीन खाते हो ना, चाहे अपने खाने से खाते हो चाहे सप्लीमेंट के रूप में खाते हो, आपका शरीर उसमें से कितने तरह के प्रोटीन बनाता है, जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो तो ऐसा करो ना, एक तो ना भाई साहब हर हर रोज आपको बोलना पड़ता है कि ऐसा करो या ऐसा करो, पता नहीं याद क्यों भूल जाता है। हाँ, जानना चाहते हैं, ले सर, देख लो हमारा शरीर, आ गया स्क्रीन के ऊपर, हमारा शरीर तकरीबन 20,000 तरह के प्रोटीन्स बनाता है। कितनी तरह के सर? 20,000 तरह के। जो आप प्रोटीन खाते हो ना सर, 20,000 तरह के प्रोटीन बनाता है आपका शरीर। अब बोलोगे सर 20,000 तरह के प्रोटीन, तो वो 20,000 तरह के प्रोटीन करते क्या है? कुछ आपके बालों को मजबूत करते हैं, कुछ आपकी त्वचा में से झुर्रियां गायब करते हैं, कुछ आपके नाखून बनाते हैं, कुछ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, कुछ आपके हृदय को मजबूत करते हैं, कुछ आपके रक्त बनाने में मदद करते हैं, कुछ आपके एंजाइम्स बनाने में मदद करते हैं, कुछ आपके हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं, कुछ आपको रोग प्रतिरोधक, अरे कितनी तरह के काम है दोस्तों। और हम मालूम क्या बोलते हैं सर, 60 रुपए का प्रोटीन है, न्यूट्री चार्ज मैन और न्यूट्री चार्ज वेजोमेका खा के काम चला लूं, इससे चलेगा नहीं। अब ये सोचो, अगर आपका शरीर भी ये बोल दे ऐसा है वैसे तो आपको 20,000 तरह का प्रोटीन चाहिए, तो लीवर जो मैं थक गया हूं, मैं केवल 2 या 3 बना के काम खत्म करता हूं, फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? तो इसीलिए जिनको यूरिक एसिड, थायराइड या किडनी की प्रॉब्लम या गठिया की प्रॉब्लम नहीं है, उनको न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट जरूर खाना चाहिए। इसको अपने खाने में ऐड करके देखोगे ना, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर, है ना, ये बता दिया मैंने, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राइट। तो ज्यादातर प्रोटीन्स का उत्पादन जो है वो लीवर करता है। नेक्स्ट, ये शराब, विषैले व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब होता है शरीर में विषैले तत्वों को बाहर निकालना। उस प्रोसेस को, उस चीज को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना। अब शरीर डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, बहुत ध्यान से समझिए। जितने भी हम लोग, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं वो फैट में घुल जाते हैं, इसीलिए निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि फैट हमारे शरीर में स्टोर होता है, वाइटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं, राइट। फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। अब फैट के अंदर है गंदगी, टॉक्सिन्स, तो जैसे ही ये फैट लीवर में जाता है, तो लीवर क्या करता है? एंजाइम्स बनाता है, एंजाइम्स। तो एंजाइम क्या करते हैं? फैट को अलग कर देते हैं और टॉक्सिन्स को अलग कर देते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को इस तरह से तोड़ देते हैं कि पानी में घुल जाए, और वो जब पानी में घुल जाता है टॉक्सिन्स, तो उसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। उसको मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये शरीर का तरीका है दोस्तों, शरीर में से गंदगी निकालने, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चक्कर ये है कि डिटॉक्स रोजाना की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले कृष्णा जी ने बोला था, कभी रोज पोछा लगाते हैं। अगर रोज पोछा लगाते हो तो उन्होंने बोला था कि भाई रोज कपड़ा गंदा होता है, और कपड़ा गंदा होता है तो रोज कपड़ा साफ भी तो करते हो ना, उसको पानी से निकाल के उसको धो के दोबारा से टांगते हो ना कि कल दोबारा चाहिए। इसी तरह से जब लीवर गंदगी को साफ करता है, वो गंदगी शरीर में जाती कहां से? भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा। आप इन चीजों को कैसे रोक लोगे? सांस रोज लेना है तो सांस के साथ, हवा के साथ गंदगी जाएगी, कैसे रोक लोगे? पानी पी रहे हो, अपने घर में आप जो है आरओ लगाया हो सकता है, किसी के घर में, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर में जाते हो, एसोसिएट बायर के घर में जाते हो, आप अपने कस्टमर के घर में जाते हो, वहां पर थोड़ी ना बोलोगे कि भाई मेरे को आरओ वाला ही पानी चाहिए, जैसा पानी है पीना ही पड़ेगा। और भोजन, हमारे भोजन में कितने टॉक्सिन्स है आपको पता ही है, और ये शरीर में लगातार बनते रहते हैं दोस्तों। और जैसे कृष्णा जी ने बताया था कि पोछा लगाते हैं तो रोज पोछा गंदा होता है, रोज धोना पड़ता है, तो लीवर को भी रोज साफ करना पड़ता है। लीवर भी साफ करता है, और क्योंकि साफ करते करते लीवर भी पोछे के तरीके से गंदा हो जाता है, तो लीवर को भी साफ करने की आवश्यकता है। तो लीवर का एक बहुत बड़ा काम जो है आपके शरीर में से गंदगी निकालने का। लेकिन लीवर का एक बहुत मजबूत पक्ष है दोस्तों,
वो क्या है, वो अपना पुनः निर्माण कर सकता है। पुनः निर्माण का मतलब क्या है कि जैसे ये लीवर है छोटा सा, है ना, बढ़िया लीवर, राइट। अब ये जो बंदा है ये शराब भी पीता है, ये इसने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया, इसने ठेले से फास्ट फूड भी खाना शुरू कर दिया, तो कुछ सालों के अंदर उसका लीवर ऐसे हो जाएगा, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। ये लीवर जो है फैटी भी हो गया और साथ में इसके ऊपर काले 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 दाग भी पड़ गए। अगर ये बंदा शराब पीना छोड़ दे, तंबाकू सिगरेट वगैरह छोड़ दे, वो फास्ट फूड छोड़ दे और कुछ बायोग्रीन्स को अपना ले, इसका लीवर दोबारा से स्वस्थ हो सकता है। किसी ऐसे अंग का नाम बता सकते हैं जो अपने आप को दोबारा से सुधार सकता है या दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कर सकता है? किसी का हाथ टूट जाए, अरे सलोनी जी उसके अलावा आप भी एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हो यार, सभी, है ना, सब एक्स्ट्रा स्मार्ट हो यार भाई, मतलब आप बात करो, मतलब दो लोग सामने से आ जाते हैं, है ना। चलो, नाखून और बाल का नुकसान थोड़ी होता है, वो तो पहले से डेड होते हैं, वो तो पहले डेड होते हैं भाई। त्वचा, वेरी गुड, चौहान जी ने बिल्कुल बोला, त्वचा, त्वचा के ऊपर खरोच लग जाए, त्वचा कहीं से कट जाए तो क्या होता है, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर वो त्वचा दोबारा अपने आप को हील कर लेती है। पहले उसके ऊपर काला सा दाग पड़ता है, वो फिर छिलका बन के निकल जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से लीवर हमारी त्वचा के अलावा एक ऐसा अंग है जो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है, रीजुविनेट कर सकता है, रीजुविनेट कर सकता है, राइट। तो लीवर की एक बात, लेकिन दिक्कत की बात यही तो दिक्कत की बात है सर, यही तो दिक्कत की बात है। अब क्या होता है, घर में कोई एक अच्छा बच्चा होता है ना, तो क्या बोलते हैं, एक अच्छा बच्चा होता है, एक थोड़ा सा जिद्दी बच्चा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छे बच्चे को बोलते हैं बेटा ये काम कर ले, वो बेचारा कर देता है। जिद्दी के बच्चे को बोलते हैं ये काम कर दे, वो क्या करता है, मैं नहीं करता, भाग जाओ, यहाँ रोना शुरू कर देता है। फिर वो काम भी किसको करना पड़ता है, अच्छे बच्चे को, जो बात मानता है, यस और नो, कि चल बेटा तेरा भाई या तेरी बहन मान नहीं रही है, ऐसा कर तू ही कर दे। ये भी बेचारा यही करता है, ये भी बेचारा यही करता है, और इसी चक्कर में क्या हो जाता है, अरे भाई 75% तक भी लीवर खराब हो जाए ना, तब भी बेचारा काम करता रहता है, इतना बेचारा काम करता है सर, इतनी ज्यादा काम करता है, राइट। तो यही कारण है दोस्तों कि इसका जल्दी क्षति का पता नहीं चलता, जल्दी इसकी क्षति का पता नहीं चलता। ये होता है सर स्वस्थ लीवर और ये बन जाता है फैटी लीवर। अब बात करते हैं कि लीवर खराब क्यों होता है। लीवर खराब होने का सबसे पहला कारण जो है वो है शराब, है ना। शराब जो है ये क्या करती है, एक अच्छे लीवर को फैटी लीवर बना देती है ना। अब हमारे भाई बंधु जो है ना वो थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू कर दें, है ना। शराब, हाँ, शराब खराब करती है ना। जो शराब पीते हैं उनका लीवर धीरे धीरे फैटी हो जाता है, राइट। अब क्या हुआ, एक बार मेरे को किसी ने पूछ लिया, सर जो पुरुष है वो तो शराब पीते हैं, उनका लीवर फैटी हो गया, कि चलो उन्होंने शराब पी, है ना। वकील प्रसाद जी, उसने पूछ लिया, बंदे ने, क्लिनिक में था, बोले ये महिलाएं जो होती हैं इनका लीवर फैटी क्यों हो जाता है, ये तो शराब नहीं पीती, जी जी हाँ ये तो शराब नहीं पीती, तो इनका लीवर फैटी क्यों हो जाता है। तो जी मैंने जी उनको एक उत्तर दिया, मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि जो पुरुष जो है ना वो शराब पीकर बोतल साइड पे रख देते हैं ना, महिलाएं चुपके से उसमें से 2 पैग लगा लेती हैं, इसीलिए उनका भी फैटी हो जाता है। राइट, ये तो हो गई मजाक वाली बात। असली बात क्या है, महिलाओं का लीवर फैटी इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं जो हैं बाजार से वो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इधर गोलगप्पा बोलते हैं, है ना, मध्य प्रदेश में उसको पुचका बोलते हैं, राइट, कहीं पर उसको पानी पूरी बोलते हैं। जैसे वो वाला ठेला सामने आता है ना, महिलाओं की अपने आप ब्रेक लग जाती है, उनके साथ उनका कोई अच्छा पुराना कनेक्शन होता है, तो वो जो उसके कारण जो है वो महिलाएं जो है फैटी लिवर हो जाती हैं। और दूसरा आपको पता ही है कि आरसीएम में तो हमारे को प्योर मसाले वगैरह मिलते हैं, लेकिन बाजार में थोड़ी ना है, तो इसीलिए महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा फैटी लिवर का शिकार तेजी से हो रही है, राइट। अब पहला कारण हो गया सर अल्कोहल, लिख रहे हैं ना सर आप, ऐसा ना हो केवल हंस खेल के ही चले जाएं सर, लिखना है। पहला कारण है अल्कोहल, हाँ, गुपचुप बोलते हैं, हाँ बिल्कुल गुपचुप भी बोलते हैं, बिल्कुल। ओ, ये गुपचुप बोलते हैं इधर अपना, क्या बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश में गुपचुप बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरा कारण है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया है, दवाइयों के अंदर जो रसायन होते हैं,
खाने पीने में जो रसायन होते हैं, तंबाकू हो गया, प्रदूषित जल हो गया, इसके अंदर होते हैं टॉक्सिन्स। और टॉक्सिन्स का प्रभाव देखिए, ये होता है सर स्वस्थ लीवर, बिल्कुल चिकना और बिल्कुल बढ़िया, और ये होता है लीवर फेलियर, ये होता है लीवर फेलियर, राइट। और लीवर के कमजोर होने का एक और बहुत बड़ा कारण है, वो होता है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शरीर कमजोर पड़ता है, शरीर कमजोर पड़ता है तो लीवर भी कमजोर पड़ता है, लीवर का साइज भी कम हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, और लीवर का अपने आप को पुनः निर्माण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और अगर तुरंत और प्रभावी समाधान ना किया जाए तो लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, राइट। क्योंकि उस बेचारे ने 75% तक मरने तक आपका साथ दिया सर, 75% तक वो डेड हो गया, तब भी वो आपके लिए काम करता रहा, लेकिन आप फिर भी नहीं संभले, तो फिर क्या करता है लीवर? फिर भाई साहब वो बोलता है, अच्छा भाई गुड बाय, तुम अपने हिसाब से जियो, तुम तो शराब पीना छोड़ ही नहीं रहे हो, तुम तो जो है फास्ट फूड खाना छोड़ ही नहीं रहे हो, तो तुम भाई अपने हिसाब से चलो, हम लोग जो है आपको नमस्कार करके वो साइड पे हो जाता है। और आपको पता है जिसका लीवर फेलियर हो जाता है कितना खर्चा आता है उसका? किसी को अंदाजा है? लीवर फेलियर जिसका हो जाता है, अगर उसको लीवर ट्रांसप्लांट कराना रहे, जिंदा रहना रहे, तो उसका कितना खर्चा आता है, किसी को पता है? जूली जी मैं आपको कर तो दूं अनम्यूट, लेकिन आपने अपना जो है वीडियो ऑन नहीं किया, तो वीडियो ऑन बिना तो आप स्क्रीन पर आएंगी नहीं, राइट। हाँ, कोई है जो बता सकता है? कोई भी ऐसा साथी जो बताए कि भाई इतना खर्चा आ जाता है लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर? हाँ हाँ जी, किशोरी लाल जी बोलिए सर, बोलिए सर किशोरी लाल जी। 50 लाख से ऊपर। अरे वाह, वेरी गुड। अरे अरे मेरे सेशन में ना बड़े समझदार लोग बैठते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 50 लाख के ऊपर, क्योंकि 40 से 45 लाख का तो लीवर ही मिलता है। वो लीवर किसी स्वस्थ इंसान के शरीर से आधा काटा जाएगा और आपके शरीर में आधा लीवर लगा दिया जाएगा। अब आपके शरीर में भी आधा है और उसके शरीर में भी आधा है, और दोनों को फिर 6 महीने दवाई खिलाई जाएगी, उसका भी पूरा हो जाएगा, आपका भी पूरा हो जाएगा। मैंने बताया था ना लीवर अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, बताया था ना सर, दोबारा से बना लेता, बताया था ना त्वचा के तरीके से, तो वो बना लेता है सर अपने आप को, राइट। तो 50 लाख के आसपास का खर्चा आता है। तो भाई साहब प्लीज इस चीज को बुरा मत मानना, लेकिन अपने अपने आप को जो है ना, वो इस चीज को रखना कि सर अगर आप शराब पीते हो, आप जो है तंबाकू खाते हो, आप सिगरेट बीड़ी पीते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, पीते रहो सर, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक 50 लाख रुपए की जो एफडी है ना, वो बना के अपनी पत्नी को दे दो, या अगर आप कवारे हो तो अपनी मम्मी को दे दो। तो ये 50 लाख रुपए की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, ये इस बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, जिस दिन मेरा लीवर खराब हो जाएगा तो ये 50 लाख रुपया निकाल के मेरे को नया लीवर दिलवा देना। और अगर आपके पास 50 लाख नहीं है तो सर फिर आपको कोई हक नहीं है शराब पीने का, कोई हक नहीं है आपको ये सिगरेट बीड़ी और तंबाकू खाने का दोस्तों। अगर फिर भी आपका मन करता है तो कोई बात नहीं, 50 लाख की एफडी कोई ज्यादा थोड़ी होती है, बना के दे दो पत्नी के नाम पे, मम्मी के नाम पे, पिताजी के नाम पे दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी तो वो आपके ऊपर 50 लाख रुपए लगा देंगे, और अगर आप नहीं लगा सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता दोस्तों, कोई हक नहीं बनता दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दोस्तों वो ये है कि कैसे पता चले कि लीवर सही है या लीवर खराब हो रहा है। लिखो, सबसे पहले लक्षण क्या है लीवर खराबी के? सबसे पहले भूख लगना बंद हो जाता है या भूख लगना कम हो जाता है। लिखिए सर, ये लक्षण है, ये लक्षण है, भूख लगना या तो बंद हो जाता है या भूख लगना कम हो जाता है। दूसरा लिखिए सर पॉइंट, अब भूख लगना कम हो गया तो इसका मतलब खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा कम हो जाती है, शरीर कमजोर रहना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी थकान होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा, जी मचलना, उल्टी आने जैसा होता है, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा लगता है जैसे उल्टी आएगा, या बार बार उल्टी आने जैसा मन होता है। नेक्स्ट, बार बार टॉयलेट जाने का मन करता है, बार बार पेट साफ करने का मन करता है। तो ये चीज किस चीज की निशानियां हैं? लीवर प्रॉब्लम की, लीवर फेलियर की। तो अगर आपको या आपके किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम है तो सर उनको सावधान कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब न्यूट्री चार्ज बायो एज में लीवर के लिए क्या है, लिख लीजिए सर।
न्यूट्री चार्ज बायो एज में लिवर के लिए क्या है? सबसे पहले लिखिए सर, सबसे पहले क्या है? मिल्क थिसल। अगर आप न्यूट्री चार्ज बायो एज पकड़ेंगे तो न्यूट्री चार्ज बायो एज में सबसे पहली चीज जो बहुत बड़ी मात्रा में डाली गई है वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है ये आज का प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। मिल्क थिसल जो है ये हजारों वर्षों से लीवर की बीमारियों के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल होता है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। हजारों सालों से, आज वाली बात नहीं है सर, हजारों वर्षों से ये इसका हिंदी में नेम क्या है सर? लिवर मिल्क थिसल को आप उसमें टाइप करके देख लेना, लिख लीजिए, अभी केवल लिख लीजिए, थोड़ा लेट चल रही है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है डेंडलियोन। डेंडलियोन लीफ बोलते हैं, डेंडलियोन के पत्ते। ये क्या करते हैं? ये आपको बार बार पेशाब करने के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार आपको बाथरूम जाने का मन करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? हमारे शरीर में से गंदगी को या डिटॉक्स करने का तरीका क्या है? शरीर उसको यूरिन के माध्यम से, मूत्र मार्ग से बाहर निकालता। तो अगर डेंडलियोन बार बार पेशाब करने के लिए आपको मजबूर करता है, इसका मतलब बार बार आपके शरीर से गंदगी निकलती है, तो आपका लीवर थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज क्या है? सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न। ऐसे 53 बायोग्रीन्स है न्यूट्री चार्ज बायो एज में, केवल 3 बता रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है। सी बकथॉर्न क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट है, शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है, राइट। अब ये सारे बायोग्रीन्स, ये 53 बायोग्रीन्स मिलके क्या करते हैं? ये मिलके करते हैं लीवर को रिचार्ज करते हैं, लीवर को रिचार्ज करते। जैसे मैंने अभी, अगर आप देख पाओगे तो ये देखो सर, ये मैंने अपना फोन जो है ये देखो चार्जिंग पे लगाया हुआ, ये देखो चार्जिंग पे लगा हुआ है ना। तो इसी तरह से जो ये बायोग्रीन्स हैं ये मिलके क्या करते हैं? आपके लीवर को रिचार्ज करते हैं ताकि आपका लीवर जो है स्वस्थ रहे, राइट। तो ये होगा इसका काम। अब दूसरी चीज जो आती है दोस्तों, वो आती है हमारा पाचन। न्यूट्री चार्ज बायोज हमारे पाचन पे काम करता है। हमारा पाचन कहां पर होता है? बहुत ध्यान से समझो। हम लोग मुंह से भोजन करते हैं, भोजन सबसे पहले जाता है इस पेट में, इस भोजन नली के द्वारा हमारे जाता है पेट में। पेट के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व निकलते हैं। उसके बाद ये भोजन पेट से निकल के जाता है हमारी आंत के अंदर, इसको बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा पोषक तत्व अगर शरीर को कहीं से मिलते हैं तो वो इससे मिलते हैं, छोटी आंत से सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भी कुछ पोषक तत्व निकलते हैं। और उसके बाद ये जो गंदगी होता है ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है सुबह टॉयलेट के रूप में, राइट। और एक स्वस्थ शरीर जो है और एक सही पाचन, जो उसका केवल मकसद जो है अच्छा खाना नहीं खाना, बल्कि गंदगी को बाहर निकालना भी है। खाना खाना, खाने के अंदर के पोषक तत्वों को अवशोषित करना और गंदगी को बाहर निकालना। और ये 2 काम करते हैं। हमारे शरीर में 2 चीजें होती हैं जो खाना पचाने में काम करती हैं। पहले होते हैं एंजाइम्स, बताया था ना सर थोड़ी देर पहले। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स हमारे शरीर, हम जो खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। आप में से कोई साथी है? हैंड रेज करके बताइए, कोई ऐसे साथी जो कभी खाना खाते हो, हैंड रेज करके बताओ जरा, जो कभी कभी खाना खाते हैं। अच्छा, सलोनी चौहान जी, सॉरी। हाँ सलोनी जी, खाना खाती है कभी कभी कि रोज खाती हैं? सर रोज खाते हैं। अच्छा, रोज खाती हैं। तो कैसे खाती हैं खाना, मतलब कैसे खाती हैं? सर मॉर्निंग में मेरा पीवीएमएस लेते हैं और फिर सीधे 12 दोपहर अरे का वो लंच। नहीं बोला क्या खाती हैं, अरे क्या खाती हैं वो थोड़ी ना पूछा है, कैसे खाती पूछा है भाई, कैसे खाती? सर चबा चबा के खाते। चबा के क्यों खाती हैं भाई? सर ऐसे निकलेंगे तो फिर हमारा पेट उसको पचाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अरे वाह, क्या मेरे दिल की बात छीन ली आप, क्या बात है। तो हम लोग खाना इसलिए चबाते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए और हमारा शरीर उनको अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए, हमारा शरीर अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर पाए। लिखिए, एंजाइम्स भी यही काम करते हैं। लिखिए, एंजाइम्स क्या करते हैं? ये हमारे खाने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं ताकि हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाए और शरीर के अंदर अवशोषित हो पाए पोषक तत्व, शरीर के अंदर जो है वो पोषक तत्व अवशोषित हो पाए।
राइट। तो ये काम कौन करता है? एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है। और दूसरा काम कौन करता है? दूसरा खाना पचाने में कौन मदद करता है? दूसरा मदद करते हैं ये बैक्टीरिया। हमारे पेट के अंदर बताया था ना, छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी और बैड बैक्टीरिया भी, अच्छा बैक्टीरिया भी और बुरा बैक्टीरिया। अब अच्छा बैक्टीरिया क्या करता है? ये हमारे खाने को पचाता है, और खाना पचेगा तो उसके पोषक तत्व जो है वो रक्त में मिल जाएंगे और शरीर के पास पहुंचेंगे। और बुरे बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये खाने को सड़ाते हैं। चलो, इसके लिए हम लोग किसी और महिला से बात करते हैं। अनीता जी, कहां से हैं आप? आज की आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, लेकिन कहां से है? जी सर, मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से कहां से? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। गांव की रहने वाली हैं? जी सर। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, खाना किस पे बनाती हैं? जी सर, खाना तो पानी से बनता है सर। अरे, खाना पानी से थोड़ी ना बनता, खाना किसके ऊपर बनाती हैं? आ, आग कहां से जलाती हैं? सर लकड़ी से सर, लकड़ी से आग जलाते हैं और वहाँ से। अरे वाह वाह वाह, गुड 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 गुड। अच्छा, क्या वो जो गोबर होता है गाय का, उसके ओपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं आपके उधर उसको? गोबर ही बोलते हैं सर। नहीं, सर? उसके बनाते हैं ना वो, बना के उसके वो चूल्हे के अंदर डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? उसको तो हम यहाँ गांव से सर, उसको हम सूखा गोबर ही बोलते हैं सर। अच्छा, सूखा गोबर, चलो ठीक है, वेरी गुड हो गया। अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। सलोनी जी ने, सलोनी जी, जैसे आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों के अंदर तो लकड़ी भी सूखी मिल जाती है और सूखा गोबर भी सूखा मिल जाता है, सही है? जी सर। तो अब उनको आग लगाती होंगी तो वो जल्दी से आग पकड़ लेते होंगे। सर गर्मी के सीजन में जल्दी आग लग जाती है सर। हाँ, वही वही वही। और जब बरसात होती है या जब सर्दी होती है, ठंडा होता है, तब क्या करना पड़ता है? वो थोड़ा देर में जलता है सर, और नहीं तो थोड़ा वहां देर में से जलता है और आग के साथ साथ धुआं भी ज्यादा होता है, सही है ना? जी सर, सही है। बिल्कुल। दोस्तों, एग्जैक्टली हमारे पेट में भी यही होता है जो आपके खाने के चूल्हे में होता है ना, हमारे पेट में भी यही होता है। हमारे पेट में जब अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा होता है तो खाना पचता है और पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। जब हमारे पेट में बुरा बैक्टीरिया ज्यादा होता है, खाना सड़ता है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। खाना सड़ता है। जब खाना सड़ता है तो शरीर में गैस बनती है, कब्ज की शिकायत रहती है, खाना खाने के बाद यहाँ पर छाती में जलन होती है, और वही गैस जो है दिमाग को चढ़ जाती है, तो दिमाग भारी भारी रहना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज होती है जो हमारे चूल्हे में होती है। खाना पचाने में दो चीजें मदद करती थी, एक एंजाइम और दूसरे गुड बैक्टीरिया। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज में क्या है? न्यूट्रीचार्ज बायो एज में 16 तरह के 16 तरह के एंजाइम्स हैं। 16 तरह के एंजाइम्स हैं, 16 तरह के एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं? ये खाने को और छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, सुन लीजिए। ले देखो, ऐसे लाइपेज है। लाइपेज क्या करता है? ये फैट को तोड़ देता है। जो हम लोग खाते हैं ना, तेल घी वगैरह, उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो हमारा शरीर पचा लेता है। इसी तरह से पपेन है। पपेन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है ताकि हमारा शरीर पचा सके। सेल्यूलेज, सेल्यूलेज क्या करता है? तो हम लोग शाकाहारी खाना खाते हैं ना, हम लोग हरे मटर खाते हैं, हम लोग पत्ता गोभी खाते हैं, हम लोग जो है वो बाकी चीजें खाते हैं वेजिटेरियन, तो उनको पचाने में मदद करता है। इसी तरह से अल्फा ग्लैक्टोसाइडिस है, ये क्या करता है? ये हम लोग आलू खाते हैं और चावल खाते हैं, उसको पचाने में मदद करता है। तो इस तरह के 16 एंजाइम्स हैं सर। कितने? 16 एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं? खाने के पोषक तत्वों को और छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं ताकि हमारा शरीर इसको पचा सके। पहली चीज, उससे हमारा पाचन सुधरता है। दूसरी चीज, हमारे शरीर, हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर कुछ बायोग्रीन्स भी हैं। जैसे ये क्या है? ये नीम है, एजा डायरेक्टा नीम होता है। एम्बलिका आंवला है, एगले बेल है, और त्रिकाटू, त्रिकाटू को बोलते हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका नाम त्रिकाटू है। काली मिर्ची, पीपली और अदरक, ये तीनों चीजें मिलके जो है ये पाचन को सुधारती है। तो ये सारी चीजें जो डली हुई हैं, ये हमारे पाचन को सुधारती, ये बायोग्रीन्स। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज बायो एज के एक टैबलेट में 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया है।
न्यूट्री चार्ज बायो एज के एक टैबलेट के अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया है। तो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, पेट में जाते हैं। तो पेट में जाके क्या करते हैं, छोटी आंत के अंदर जो गुड बैक्टीरिया उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो पेट जो है वो खाना पचाना शुरू करे, राइट। तो न्यूट्री चार्ज बायो एज में गुड बैक्टीरिया, और साथ में गुड बैक्टीरिया मर ना जाए तो उसके लिए भोजन भी डाला हुआ है जिसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक होते हैं बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक होता है उनका भोजन। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक उनका भोजन। ये देखो ना, ये भोजन उनका सामने पड़ा हुआ है और ये खाने के लिए जा रहे हैं, ये देखो, राइट। तो अब हमने बायो एज के नेक्स्ट चीज की, वो है हमारा पाचन, न्यूट्री चार्ज बायो एज का पाचन। तीसरी चीज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये हमारे शरीर को करना चाहिए। बात की थी कृष्णा जी ने, क्या बोला था उन्होंने, रोज पोछा लगाते हैं। तो रोज हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाते हैं, फिर न्यूट्रीचार्ज बायो एज की क्या जरूरत है। अच्छा, आप में से कोई साथी, चलो किसी और को देखता हूँ, तो बहुत सारे साथियों से बात हो, अब तो कई साथी ऐसे हैं ना जो अपना वीडियो नहीं ऑन करके रखते। गायत्री भट्टाचार्य जी, मैडम अनम्यूट करेंगे अपने आप को। मैडम बोल लेती, हिंदी बोल लेती हैं? नहीं सर, हिंदी तो अच्छा, समझ ले। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हिंदी समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हिंदी तो बोल, हिंदी बोल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुड, चलो नेक्स्ट। और किससे बात करूं? मीरा दीक्षित जी दिखाई दे रही। मीरा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। मीरा जी, ये कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, सफाई तो रोज होती होगी जैसे कृष्णा जी ने बताया। अच्छा, ये दिवाली पे क्या होता है? दिवाली पे हम लोग पूरा का पूरा घर का सामान बाहर निकाल के सफाई करते हैं, ऐसा क्यों? पूरा अच्छे से सफाई करते, क्योंकि सालों का कचरा जमा रहता है, ऐसा बोलते हैं लक्ष्मी जी आती है पूरे नहीं, अच्छे लेकिन से। आप तो बोल रहे थे, नहीं आप तो बोल रहे हो मैं रोज सफाई करती हूँ। लेकिन एक्स्ट्रा सफाई करते हैं सर। हाँ, तो क्या होता है, चाहे हम लोग न्यूट्री चार्ज मैन और न्यूट्री चार्ज वुमेन या न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा रोज खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे शरीर के कई हिस्सों में कचरा बचा रह जाता है। जैसे हम लोग रोज सफाई करते हैं, फिर भी हमारे घर के किसी कोने में कचरा जमा रह जाता है। तो दिवाली पे क्या होता है, पूरा का पूरा सामान घर से बाहर निकाला जाता है, उस कमरे को पूरी तरह से साफ किया जाता है, धोया जाता है, या पेंट मारा जाता है, दोबारा से सामान लाके कमरे में रखा जाता है, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, फिर रसोई, ऐसा करके पूरा का पूरा घर साफ किया जाता है। इसी तरह से चाहे आप न्यूट्रीचार्ज मैन खाते हो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाते हो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाते हो, आपके शरीर में जो कचरा फिर भी जमा रह जाता है उसको न्यूट्री चार्ज बायो एज क्लियर करता है। इसलिए अपने को न्यूट्री चार्ज, राइट। चलो जल्दी से, एक तो ना आप सभी साथी जो है ना वो इतने चालू हो चुके हो मेरे साथ ट्रेनिंग करते करते, ये कितना हो गया टाइम, 7:50 हो गए और टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, और हंसी में आप जो है ना वो टाइम निकाल देते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करती, कौन कौन से अंगों की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे रोज? न्यूट्रीचार्ज बायो एज कौन कौन से अंगों की डिटॉक्सिफिकेशन करता है? लिखिए, पहला लिवर, पहला करता है लिवर की, क्योंकि लिवर सबकी सफाई करता है, लिवर की सफाई करनी जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज खाइए, न्यूट्रीचार्ज बायो एज का कोर्स कीजिए, तो धीरे धीरे लिवर की जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो। कृष्णा जी ने बोला था ना, पोछा लगाते हैं तो पोछा गंदा हो जाता है, तो पोछे को कौन साफ करेगा? न्यूट्रीचार्ज बायो एज। न्यूट्रीचार्ज बायो एज। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण, ब्लड को शुद्ध करता है सर। जब ब्लड को शुद्धिकरण होता है, रक्त का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो हमारी किडनी और हमारे लीवर पे दबाव कम हो जाता है, क्योंकि किडनी और लीवर भी रक्त का शुद्धिकरण ही करते हैं। किडनी और लीवर भी रक्त का शुद्धिकरण ही करते हैं, तो किडनी और लीवर पे दबाव थोड़ा सा कम हो जाए।
जैसे हमारे घर में कई बार काम करने वाली आती है ना, महिलाएं आती, जो आंटी जी आती है सुबह सुबह पोछा लगाने के लिए, तो अगर वो पोछा लगाती है तो हमारी महिलाओं के ऊपर तो दबाव थोड़ा सा कम होता है ना सफाई करने में, होता तो है लेकिन फिर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी तरीके से लीवर और किडनी पे दबाव कम हो जाता है। दूसरा, रक्त का शुद्धिकरण। तीसरा, आंतों का शुद्धिकरण। हमारी जो आंतें हैं जहां पर हमारा खाना पचता है उसको साफ कर देता है, जिससे हमारा खाना और अच्छी तरीके से पचता है। हमारे पोषक तत्व, न्यूट्रिचार्ज मैन खाते हो, न्यूट्रिचार्ज वुमेन खाते हो, वो भी अच्छे तरीके से पचते हैं। और चौथा, बॉडी का शुद्धिकरण। तो बायोग्रीन्स है वो बॉडी का शुद्धिकरण करते हैं, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कितनी चीजों के बारे में बताया? 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा लीवर के बारे में। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीवर को डिटॉक्स करता है, राइट, लीवर का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। दूसरा फिर हमने पढ़ा न्यूट्रीचार्ज बायोएज पाचन को सही करता है। तो पाचन को सही करने के लिए 3 चीजें इसमें अंदर डली हुई हैं। इसके अंदर एंजाइम्स डले हुए हैं 16 तरीके के, इसके अंदर बायोग्रीन्स डले हुए हैं, और इसके अंदर जो है वो 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया एक गोली के अंदर डले हुए हैं, जो कि पेट का अंदर पाचन समझा देते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिसमें 4 चीजों को डिटॉक्स करता है। लीवर को डिटॉक्स करता है, उसके बाद में ब्लड को डिटॉक्स करता है, उसके बाद में आंतों को डिटॉक्स करता है, और उसके बाद में बॉडी को डिटॉक्स करता है, राइट। तो ये 3 चीजें, न्यूट्रीचार्ज बायोएज ये 3 काम करता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक और चीज आती है सर, हमारे शरीर में होती है एक बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एज, और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। हमने न्यूट्रीचार्ज का वो जो बॉडी स्कैनर उसका सेशन किया था, तो वहां पर भी एक एज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एज। अब क्रोनोलॉजिकल उम्र क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल उम्र का मतलब है कि भाई एक बंदा जो है 1975 में उसका जन्म हुआ, आज वो 48 साल का है। बायोलॉजिकल उम्र क्या होती है? क्या उसके अंग भी 48 साल जितने अच्छे हैं, या उसके अंग जो है वो ज्यादा खराब हो चुके हैं, राइट। तो अगर कोई इंसान जो है जैसे 45 साल का है, अगर उसके अंग बायोलॉजिकल एज उसकी या मेटाबॉलिक एज उसकी 65 साल आ रही है, तो इसका मतलब वो इंसान जो है वो 45 साल का है, लेकिन उसके अंग 65 साल के तरीके से काम करते हैं। इतना दबाव है अंगों के ऊपर। वो अंग अगर बीमार होंगे, शरीर बीमार होगा, तो 65 साल के तरीके से बीमार होगा। वो अगर जो है बीमारी से रिकवर करेगा, ठीक होगा, तो वो 65 साल के तरीके से रिकवर करेगा। अगर उसके अंदर वीकनेस आएगी तो 65 साल वाली वीकनेस आएगी। उम्र चाहे 45 साल है, मेन चीज जो अंगों की है। और हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है? हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है? हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज बायोलॉजिकल एज को कम करता है। हमारा न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपकी बायोलॉजिकल उम्र को कम करता है। आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हैं, राइट। ये हो गया दोस्तों, राइट। चलो अब ये हो गया पुरानी पीपीटी। अब चलते हैं नई पीपीटी के ऊपर। आपको नई पीपीटी दिखा दे, नहीं तो भाई आप में से बहुत से साथी बोलेंगे सर ने तो पूरा का पूरा जो है सिस्टम पूरा पुरानी पीपीटी से कर दिया, नई पीपीटी के तो दर्शन भी नहीं कराए। ये लोग ये नई पीपीटी देख लेते। नई पीपीटी के अंदर केवल 4 ही स्लाइड्स थी, इसीलिए मैंने पुरानी पीपीटी का सहारा लिया। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या है? प्राकृतिक सत्व, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंजाइम्स जो टैबलेट है। तो ये 3 काम करता है। यही 3 मैंने बताया सर। सबसे पहला काम कि लीवर का रक्षक है, दूसरा बताया कि पाचन को सुधारता है, और तीसरा बताया कि विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, राइट। अब न्यूट्रीचार्ज बायोएज किसको लेना चाहिए? नोट कर लो सर, जल्दी जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर अपने को क्वेश्चन आंसर भी तो लेने। तो पहला काम कीजिए, न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो लोग शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इन सभी को रोज न्यूट्रीचार्ज बायोएज का एक टैबलेट चाहिए। इन सभी को न्यूट्रीचार्ज बायोएज का रोजाना एक टैबलेट चाहिए। नेक्स्ट जो भी साथी 50 साल के ऊपर, हमें से कितने साथी 50 साल के ऊपर है? जरा हैंड रेज करके बताइए सर, जल्दी से हैंड रेज करके बताइए कितने साथी 50 साल के ऊपर। बस
बस इतने ही साथी 50 साल के ऊपर है। अरे मेरे प्रोग्राम में जवान लोग आते हैं भाई। हाँ, मेरे प्रोग्राम में जवान लोग आते हैं। हाँ, तो जो भी साथी 50 साल के ऊपर है ना सर, जो भी साथी 50 साल के ऊपर है ना, तो आप सभी को एक साल में हर साल में कम से कम 3 महीने के लिए लगातार न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। हर साल आपको लगातार 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। मालूम क्यों? ताकि उम्र के साथ आप कमजोर ना पड़े, आपका पाचन कमजोर ना पड़े, आपकी आंतें खराब ना। तो इसीलिए आपको हर साल कम से कम आपको 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा, और किनको लेना है? और किनको लेना है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज 18 साल के ऊपर कोई भी इंसान ले सकता है, पुरुष है या स्त्री है, जिनको खाना पचाने में दिक्कत है। जिनको खाना पचाने में दिक्कत है, मतलब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद यहाँ पर छाती में जलन होता है, खाना खाते हैं तो पेट में गुड़ 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 होता है, खाना खाते हैं तो गैस बनता है, खाना खाते हैं तो कब्ज की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना खाते हैं तो गैस बन के दिमाग में चढ़ जाता है और दिमाग भारी भारी रहता है। ये सारी चीज, अगर किसी की भी ऐसे इंसान को दिक्कत है, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, तो आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कम से कम 3 महीने का कोर्स कीजिए। और जब भी आपको करना है 3 महीने का कोर्स एक साथ कीजिए। बिल्कुल साजिदा जी, यूरिक एसिड वाले लोगों को दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मैंने सभी किसको बताया? सबसे पहले जो शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये जर्दा वर्दा सब, उनको सभी को रोज का एक टैबलेट चाहिए, है ना। अरे जो बंदा भाई 150-200 रुपए की दारू पी सकता है, 50 रुपए की टैबलेट तो खा ही सकता है। क्यों लक्ष्मी नारायण जी, सही है कि नहीं सही? खा सकते हैं ना? हाँ, खा सकता है भाई, है ना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा, किनको? 50 साल के ऊपर के जितने भी साथी हैं, उन सभी को, चाहे वो पुरुष है या महिला है, उन सभी लोग जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज का एक साल में 3 महीने लगातार खा लीजिए। वो 3 महीने जब भी खाना है लगातार खाना है, ब्रेक नहीं करना, 90 दिन लगातार खाना। और तीसरा, 18 साल के ऊपर कोई भी साथी जिनको पाचन में दिक्कत है, जिनको पाचन में दिक्कत। नेक्स्ट, किसको नहीं खाना है वो लिख लो सर। किसको नहीं खाना है? गर्भवती महिला को नहीं खाना है, दूध पिलाने वाली मां को नहीं खाना है, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली मां। तीसरा, जो परिवार की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे की चाहत रख रहे हैं, बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं खाना न्यूट्रीचार्ज बायोएज। बाकी कोई भी खा सकता। हाँ, कोई बहुत गंभीर स्थिति में है, बहुत गंभीर बीमार है, तो आप जो है उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं देंगे, वो डॉक्टर से पूछ के देंगे। कब लेना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज बायोएज खाने का सबसे बेहतरीन समय है खाना खाने के आधा घंटा बाद। वो खाना खाने के आधा घंटा बाद सबसे बेस्ट टाइम है रात के खाने के आधे घंटे के। अगर आप रात का खाना नहीं खा रहे हो, उसकी जगह पे आप सैलेड खाते हो या आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ खाते हो, तो आप जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है वो दोपहर के खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते। गाल ब्लैडर में हर किसी प्रॉब्लम है, क्या उन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते। नेक्स्ट, कब तक लेना है वो मैंने बता दिया। शराब वाले रोज शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, ये रोज खाएंगे। बाकी जो भी खाएगा वो एक साल में 3 महीने के लिए खाएगा, और जब भी खाना है 3 महीने लगातार। राइट, चलिए अब क्या हम लोग जो 18 साल के ऊपर हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, क्या हम लोग खा सकते हैं? आप भी यार 2-3 साल में कभी एक बार न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कोर्स कर लिया करो। न्यूट्रीचार्ज मैन खाओगे तो न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत अच्छा असर करेगा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइएगा तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और अच्छा असर करेगा। अगर कोई न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ आपने किसी को दिया है, उसको बोलो जी न्यूट्रीचार्ज बायोएज खाना शुरू कर दो, आपको न्यूट्रीचार्ज बायोएज इतना ज्यादा अच्छा असर करेगा, आपका फैट बहुत जल्दी कम होगा। किसी को न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया है घुटनों के लिए, उसको साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं। तो मतलब न्यूट्रीचार्ज गेनर दिया है किसी को वजन बढ़ाने के लिए, तो उसको न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं साथ में। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि छौंक है, तड़का है भाई।
इसको किसी में भी लगा दोगे ना, उसका स्वाद बढ़ा देगा, उसका असर बढ़ा देगा, है ना सर? क्यों सलोनी जी? अगर घर में 2-3 दिन पुरानी दाल पड़ी हो, अगर उसका तड़का लगा दिया जाए तो वो दाल टेस्टी हो जाती है कि नहीं हो जाती? नहीं सर, वो नुकसान करेगा हेल्थ के लिए। अरे टेस्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। हाँ, तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ना, ये उस तड़के की तरीके के है जिसको आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगाओ तो प्रोडक्ट का असर बढ़ा दे। राइट, तो ये हो गया न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज को किसी भी प्रोडक्ट के साथ ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से हैंड रेज कीजिए, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अरे यार, एक तो ना आप सभी लोग हाथी के चक्कर में ना मुस्कुराते रहते हो, और आपकी मुस्कुराहट के अंदर गुम होके मैं ज्यादा बता देता हूँ। इतना बताना नहीं चाहिए वैसे मेरे को।